जीवन की सारी समस्या इस एक बात में ही छिपी है कि जब तुम हल कर सकते हो तब तुम हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब तुम बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती तब तुम्हें होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब तुम जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था तब तुम आलस्य में पड़े विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती। उन समस्याओं में दबे तुम खंड खंड छितर बितर जाते हो। फिर तुम्हारे जीवन सूत्र का जो संबंध है तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा से, जो तुम्हारी कड़ी है, उसका ओर छोर खो जाता है। तब तो तुम छोटी सी समस्या भी हल करने में असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन एक विभ्रम हो जाता है, एक कंफ्यूजन। वहां इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है। उन समस्याओं से दबे तुम सारी सामर्थ्य खो देते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी हल ना कर पाया वो कुछ हल कर सकेगा, ये भरोसा भी टूट जाता है। तुम समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला है ही नहीं। और एक बार ऐसी दीनता आ गई कि तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन गई, फिर तो तुम उसे भी हल ना कर पाओगे जिसे बच्चे हल कर लेते। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही नष्ट हो गई। इसलिए लाओ से के सूत्र को बहुत गौर से समझना। ये ठीक तुम्हारे लिए है, इसके विपरीत ही तुम करते रहे हो। पहली दफा मुझे, जबकि लाओ से का कोई पता भी न था, एक अजीब से आदमी से इस सूत्र की समझ मिली थी। मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो एक आदमी था गांव में जिसको लोग बन्नू पागल कहते थे। मैं उसमें आकर्षित हो गया था, क्योंकि मुझे वो पागल जैसा नहीं मालूम पड़ता था। भिन्न था, पागल जरा भी नहीं था। लोगों से उल्टा था, पागल जरा भी नहीं था। लोगों को भला मैं पागल कह सकता, उस आदमी को पागल कहना मुश्किल था, क्योंकि उस जैसी प्रसन्नता, उसे कभी मैंने रोते उदास नहीं देखा। उसकी चाल, उसकी मस्ती सब खबर देती थी कि कहीं भीतर वो आदमी गहरे में जड़ें जमा लिया है। धीरे धीरे वो साधारणतः किसी से बोलता नहीं था। बाद में जब मेरी उससे निकटता बढ़ गई और उसने मुझसे बोलना भी शुरू कर दिया, और जब वो मेरी प्रतीक्षा भी करने लगा, और जब हम दोनों सांझ सुबह घूमने भी जाने लगे, तब मैंने उससे कहा कि लोगों से बोलते क्यों नहीं? तो उसने मुझे कहा, न बोलने में सुविधा है, बोले कि फंसे। बोलने में उपद्रव है। एक दिन सांझ घूमते वक्त वो अचानक रुक के खड़ा हो गया और उसने एक चांटा अपने गाल पे मार लिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या किया है, क्या हुआ? उसने कहा, जब बात रुक सकती हो तभी रोक देना ठीक है। मुझे किसी के प्रति क्रोध आ रहा था। अब मैंने बांके बिहारी लाल जी को ठीक कर दिया। वो अपने को सदा सम्मान से ही पुकारता था, बांके बिहारी लाल जी। लोग उसको बन्नू पागल कहते थे। वो मुस्कुराया, उसने कहा, कहो बांके बिहारी लाल जी। रास्ते पे आ गए, जरा सी रेखा उठी थी क्रोध के भीतर, वहीं उसने चांटा मार के निपटारा कर लिया। उसने कहा, बजाय इसके कि दूसरे चांटा मारे, खुद ही मार लेना बेहतर है।
और इससे पहले की बात आगे बढ़ जाए उसे रोक देना उचित है। उसने मुझे कहा था कि आग जब शुरू शुरू में सुलगती, जरा से पानी से बुझ जाती, और हवा का यह नियम है कि छोटे दिए को तो बुझा देता है, बड़ी लपटों को बढ़ाता है। उस पागल ने मुझे यह कहा कि शुरू में मिटा दो तो मिट जाता है, बाद में तो मिटाने से भी लपटें बढ़ती। वो लाओत्से ने भी नहीं कहा है इस सूत्र में। तुमने भी देखा होगा, हवा का झोंका आता है, छोटा दिया बुझ जाता है, और घर में आग लगी हो उस वक्त अगर हवा चल जाए तो मारे गए, फिर बुझना मुश्किल है। लपटों को हवा भी बढ़ाती है, बढ़े हुए को सब तरफ से बढ़ने की सुविधा मिल जाती। छोटे में मिटा दो तो हवा भी मिटाती है। ये जो पागल आदमी था, ये पागल आदमी नहीं था, ये समझबूझ के पागल हो रहा था। इसने पागलपन का एक आवरण अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया था। ये बचाव था। पागल समझ के लोग न उसकी तरफ ध्यान देते थे, न उसकी चिंता लेते थे। समाज में रहते हुए वो समाज से बिल्कुल दूर हो गया था। उसने अपने चारों तरफ एक छोटी सी गुफा बना ली थी पागलपन की। वो पागलपन बचाव था। समाज कितना पागल होना चाहिए जहां की बचाव के लिए भी आदमी को पागल होना पड़ता हो। बहुत से फकीर दुनिया में पागलपन को आरोपित कर लिए ताकि लोग उन्हें भूल जाएं, ताकि लोग उन पर ध्यान न दें, ताकि वो क्या कर रहे हैं लोग उनको अकेला छोड़ दें, ताकि वो अपना जो करना चाहें करते रहें, कोई उनकी चिंता ना ले। जब लोग एक दफा मान लेते हैं कि पागल है तो सब क्षमा कर देते। ये लाओत्से का सूत्र और तुम्हारा ठीक इससे विपरीत होना, इन दोनों को समझने की कोशिश करो। जब कोई समस्या उठती है तब तुम क्या करते हो? पहले तो तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तुम ऐसा रुख रखते हो कि अपने आप चली जाएगी, कोई खास बड़ी बात नहीं, ऐसी सर्दी जुकाम है, मिट जाएगा। क्या चिकित्सक से पूछना है, क्या उपचार करना है? तुम छोटा करके देखते हो। तुम पहले तो उपेक्षा करते हो, टालते हो। तुम पहले पूरी चेष्टा यह करते हो कि अपने आप ही हल हो जाए। कहीं दुनिया में कोई चीज अपने आप हल हुई है? उलझाओ तुम और अपने आप हल हो जाए, ये होगा कैसे? बनाओ तुम, अपने आप हल हो जाए, ये होगा कैसे? समस्या तुम खड़ी कर रहे हो, अपने आप हल ना होगी। लेकिन ये मनुष्य का पहला रवैया है। सोचता है शायद कोई चमत्कार घट जाएगा, कोई घटना बदल जाएगी, संयोग बदल जाएंगे, चीज अपने आप हो जाएगी, क्यों झंझट में पड़ना। आदमी मद्देनजर करना चाहता है, कहीं और देखने लगता है। यह पहली प्रक्रिया है कि तुम अपने मन को कहीं और लगाते हो ताकि समस्या दिखाई ना पड़े। और यहीं खतरा शुरू होता है, क्योंकि जिस समस्या को तुमने देखना बंद किया वो तुम्हारे अचेतन में गिरने लगती, वो तुम्हारे अंधकार कुएं में गिरने लगती, वो तुम्हारी जमीन के भीतर उतर जाती, वो अंडरग्राउंड हो जाती। और एक बार कोई समस्या जमीन के नीचे उतर गई, अंधेरे में उतर गई, तुमने देखा नहीं, नजर न दी, ध्यान न किया, वो बीज की तरह जड़ जमा लेगी। जो समस्या सचेतन में हो उसे हल करना आसान है, क्योंकि वहां तक तुम मालिक हो। एक बार अचेतन में उतर गई फिर हल करना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम मालिक रहे ही नहीं। तुम्हारी मालिकियत मन के ऊपर की सतह पर ही है। अगर मन को हम 10 खंडों में बांटें तो पहले खंड में तुम्हारी मालिकियत थोड़ी बहुत चलती, 9 खंडों में तुम्हारी मालिकियत का कोई, 9 खंडों का तुमसे कोई संबंध ही नहीं रहा है। एक बार कोई समस्या अचेतन में, अनकॉन्शियस में चली गई तो बीज जमीन में चला गया,
जमीन के ऊपर से झाड़ बोहार देना बड़ा आसान था, जमीन के नीचे बहुत कठिनाई है और खोदने में डर है, क्योंकि खोदोगे 1000 निकल आएंगे। इसलिए कोई अचेतन को खोदता नहीं, छूता नहीं, भय लगता है, क्योंकि एक बीज नहीं दबा है वहां, तुम जन्मों जन्मों से दबाए हुए पड़े हो। अचेतन तुम्हारा कबाड़ खाना है जिसमें तुमने सब कूड़ा करकट भर दिया है। वहां जाने में भय लगता है कि वहां गए और सब चीजें एकदम से टूट पड़ी तो क्या होगा। इसलिए एक बार कोई चीज अचेतन में उतर गई तो तुम जटिलता में पड़ जाओगे। पर मन पहले टालता है। जब मन टालता हो तब तुम जाग जाना, उस क्षण को खोना उचित नहीं। 1000 काम छोड़ के पहले इसे निपटा लेना, बड़े काम छोड़ के इस छोटे को निपटा लेना, क्योंकि जो आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा। अभी हल हो सकता है, कल हल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेली नहीं आती समस्या, अपने साथ 1000 समस्याएं लाती। तुमने सुनी है कहावत, बीमारी अकेली नहीं आती, एक बीमारी अपने साथ 1000 बीमारियां लाती। सबके संगी साथी हैं, समस्याओं की भी संगी साथी हैं। अगर एक समस्या ने जड़ जमा ली तो उसी तरह की 1000 समस्याएं भी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लगेंगी। हमको भी जगह दो। और जब तुमने एक को जगह दी है तो तुम्हारे भीतर छिद्र हो गया, उसी छिद्र से 1000 समस्याएं भीतर प्रवेश पा जाएंगी। अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम हिंसा से कितनी देर तक दूर रह सकोगे? अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम काम से कितनी देर दूर रह सकोगे? क्योंकि वे सब जुड़े हैं, वे सब एक ही घटना के ताने बाने। इसलिए ज्ञानों ने कहा है, अगर एक समस्या भी कोई व्यक्ति हल कर ले, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। क्योंकि एक समस्या को हल करने में तुम पाओगे सभी समस्याएं समाविष्ट। अगर तुम काम वासना से मुक्त हो जाओ तो तुम क्रोध न कर सकोगे, क्योंकि काम वासना ही, जब कोई तुम्हारी काम वासना में बाधा डालता है तो क्रोध बन जाती। तुम कुछ पाना चाहते थे और किसी ने अड़चन डाल दी, तुम कहीं जाना चाहते थे, कोई बीच में आ गया, तुम जाना चाहते थे और एक पत्थर की दीवार किसी ने खड़ी कर दी। जो भी तुम्हारे मार्ग में अवरोध खड़ा करेगा उस पर क्रोध आता है। लेकिन अगर तुम कहीं जाना ही ना चाहते थे, अगर तुम्हारी कोई कामना ही ना थी, कोई वासना ही ना थी, तुम कुछ पाना ही ना चाहते थे, तो कौन तुम्हारे मार्ग में अवरोध खड़ा करेगा? कैसे तुम्हें क्रोध आएगा? जिसकी काम वासना नहीं उसको लोभ कैसा? लोभ काम वासना का अनुसंग है, क्योंकि कामी लोभी होगा ही। लोभ का मतलब यह है कि कल की वासना के लिए मैं आज इंतजाम कर रहा हूं, परसों की वासना के लिए आज इंतजाम कर रहा हूं, बुढ़ापे के लिए तिजोरी भर रहा हूं, भविष्य के लिए आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो लोभ का मतलब है इकट्ठा कर रहा हूं ताकि कल भोग सकूं। जिसकी काम वासना नहीं है उसका लोभ कैसा? जिसकी काम वासना नहीं उसका कल ही ना रहा, उसका भविष्य ही समाप्त हो गया, उसका समय रुक गया, उसकी घड़ी बंद हो गई। वो यही है आज, और आज पर्याप्त है। आज से ज्यादा की कोई मांग नहीं है। जो छोटा सा मिल रहा है वो काफी है, आज के लिए काफी से ज्यादा है। अगर तुम कल को बीच में ना लाओ तो जो तुम्हें मिला है काफी है, तुम समृद्ध हो। अगर तुम कल को बीच में ले आओ तो बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। कल दुष्पूर है। एक वासना को बदलो, तुम पाओगे और वासनाओं में बदलाहट होने लगी। एक समस्या को हल कर लो, सब समस्याएं हल हो जाती। पहला तो मन कहता है टालो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा टालते जाते हो। लेकिन जितना तुम टाल रहे हो उतना समय बीज को मिल रहा है फूटने को, अंकुरित होने को। फिर मन की दूसरी वृत्ति है
जब टालना मुश्किल ही हो जाए, समस्या सामने ही खड़ी हो जाए, तो तुम समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो, वो भी गलत, फिर लड़ते हो। दीवार खड़ी हो, उसके साथ सिर फोड़ते हो, वो भी गलत, क्योंकि समस्या को कोई लड़के हल नहीं कर सकता। तुम लड़े कि समस्या को हल करना असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि हल करने के लिए तो शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है, सब तरफ जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती, जहां देखो वहां दुश्मनी दिखाई पड़ने लगती है, सारा संसार विरोध में मालूम पड़ता है, जैसे सब तरफ तुम्हारे तरफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, सभी लोग तुम्हारी दुश्मनी में खड़े हैं। तब तुम जागते हो, तब तुम दूसरी भूल करते हो कि तुम लड़ने की कोशिश करते हो कि दबा दो क्रोध को, मिटा दो क्रोध को। लेकिन कभी कोई किसी समस्या से लड़के जीता है? समझ लो कि तुम धागे साफ कर रहे थे और धागे उलझ गए, इनसे लड़ोगे? लड़के धागे सुलझ जाएंगे, लड़के तो और उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे। एक बार धागे उलझ गए हों तो फिर तो बड़ी ही शांति चाहिए, फिर तो बड़ा मैत्री भाव चाहिए, फिर तो बड़ी सरलता और धीरज से एक एक धागे को निकालोगे तो ही निकल पाएंगे। अगर जरा भी जोर से खींच दिया तो और उलझाव बढ़ जाएगा। धैर्य बिल्कुल नहीं। पहले तुम टालते हो, उसे तुम धैर्य मत समझना, वो धैर्य नहीं है, वो आलस्य है। कहते हो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है। पहले तुम टालते हो, वो धैर्य नहीं है। कई लोग उसे धीरज समझते हैं कि हम धैर्यवान हैं, कभी भी कर लेंगे, जल्दी क्या है। वो आलस्य है, वो प्रमाद है, वो केवल अपने को धोखा देना है। धैर्य की कसौटी तो उस दिन आएगी जिस दिन उलझाव खड़ा हो जाएगा और तुम अब क्या करते हो? धैर्य से सुलझाते हो या लड़ते हो? या लड़ते हो? तुम लड़ोगे, छोटी चीजों से लड़ोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने सुना है ऐसा हुआ, जापान में एक बहुत बड़ा योद्धा था और योद्धा प्रासंगिक है यहां। उसकी तलवार चलाने की कला का कोई मुकाबला न था। जापान में उसकी धाक थी, उसके नाम से लोग कपते थे। बड़े बड़े तलवार चलाने वाले उसके सामने क्षणों में धूल धूसरित हो गए थे। उसके जीवन की एक कहानी है। वो कहानी ज़ैन फकीर बड़ा उपयोग करते, क्योंकि वो बड़ी विचारपूर्ण है और तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। एक रात ऐसा हुआ कि योद्धा घर लौटा, अपनी तलवार उसने टांगी खूंटी पर, तभी उसने देखा कि एक चूहा उसके बिस्तर पर बैठा। वो बहुत नाराज हो गया, योद्धा आदमी। उसने गुस्से में तलवार निकाल ली, क्योंकि गुस्से में वो और कुछ करना जानती ना था। न केवल चूहा बैठा रहा तलवार को देखता, बल्कि चूहे ने इस ढंग से देखा कि योद्धा अपने आपे के बाहर हो गया। चूहा और ये हिम्मत। और चूहे ने ऐसे देखा कि जा तलवार निकालने से क्या होता, मैं कोई आदमी थोड़ी हूं जो डर जाऊं। उसने क्रोध में उठा के तलवार चला दी। चूहा छलांग लगा के बच गया, बिस्तर कट गया। अब तो क्रोध की कोई सीमा न रही। अब तो अंधाधुंध चलाने लगा तलवार, वो जहां चूहा दिखाई पड़े। और चूहा भी गजब का था, वो उछके और बचे। पसीना पसीना हो गया योद्धा, और तलवार टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई। और चूहा फिर भी बैठा था। वो तो घबरा गया, समझ गया कि कोई चूहा साधारण नहीं, कोई प्रेत, कोई भूत, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं और एक चूहा नहीं हार रहा है। अब योद्धा एक बात है और चूहा बिल्कुल दूसरी बात है। वो घबरा के बाहर आ गया।
उसने जाके अपने मित्रों को पूछा कि क्या करूं। उन्होंने कहा तुम भी पागल हो, चूहे से कोई तलवार से लड़ता है? अरे एक बिल्ली ले जाओ, निपटा देगी। हर चीज की औसत ही है, और जहां सुई से काम चलता हो वहां तलवार चलाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे। बिल्ली ले जाओ। लेकिन योद्धा की परेशानी और चूहे की तेजस्वी की कथा गांव भर में फैल चुकी, बिल्लियों को भी पता चल गई। बिल्लियां भी डरी, क्योंकि उनका भी आत्मविश्वास हो गया। इतना बड़ा योद्धा हार गया है जिस चूहे से। पकड़ पकड़ के बिल्लियों को लाया जाए, बिल्लियां बड़ा मुश्किल से दरवाजे के बाहर ही खींचने लगे। बामिस्कुल उनको भीतर करेंगे, वो भीतर चूहे को देख के बाहर आ जाएं। एक दो बिल्लियों ने झपटने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चूहा झपट्टा उन पे मारता है। ये चूहा अजीब था, क्योंकि चूहा कभी बिल्ली पे झपट्टा नहीं मारता जब तक कि उसको LSD न पिला दिया गया हो या कोई शराब न पिला दी गई हो, जब तक वो होश के बाहर ना हो जाए। और चूहा अगर बिल्ली पे झपटे तो बिल्ली का आत्मविश्वास खो जाता है। तो सारी बिल्लियां इकट्ठी हो गई। उन्होंने हमारी इज्जत का भी सवाल है। योद्धा तो एक तरफ रहा, हारे न हारे हमें कुछ लेना देना नहीं। ऐसे भी हमारा कोई मित्र न था, चूहे ने ठीक ही किया, मगर अब हमारी इज्जत दांव पर लगी है। अब हम क्या करें? अगर हम हार गए एक दफा और गांव के दूसरे चूहों को पता चल गया तो ये सब प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा की बात होती है। एक दफा पोल खुल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता। अगर दूसरे चूहे भी हमला करने लगे तो हम तो गए, कहीं के ना रहे। इस योद्धा ने तो डुबा दिया। तो उन सबने राजा के महल में एक मास्टर कैट थी, एक बिल्लियों की गुरु, उससे प्रार्थना की अब तुम ही कुछ करो। उसने कहा तुम भी पागल, इसमें करने कैसा, जैसा मैं भी आई। वो बिल्ली आई, वो भीतर गई, उसने चूहे को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने पूछा कि तुमने किया क्या? उसने कहा कुछ करने की जरूरत है, मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, बात खत्म। इसमें तुमने करने का सोचा कि तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि करने का मतलब हुआ कि डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का है, मेरा स्वभाव बिल्ली का, बात खत्म। हमारा काम पकड़ना, उसका काम पकड़ा जाना है। ये तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ लेना देना नहीं, इसमें कुछ करना नहीं। न इसमें हम जीत रहे हैं, न इसमें वो हार रहा है। इसमें हार जीत कहां? ये उसका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है, दोनों का स्वभाव मेल खाता है, चूहा पकड़ा जाता है। तुमने स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश की और चूहे से कोई लड़के जीता है। और बिल्ली जिस दिन लड़े समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत ही हार की शुरुआत है। समस्याओं से लड़ना मत। ज़ैन फकीर कहते हैं समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। चेतना का स्वभाव पर्याप्त है, होश काफी है। होश के मुंह में समस्या वैसे ही चली आती जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा चला आता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन तुम योद्धा बन के तलवार लेके खड़े हो जाते। दो कौड़ी की समस्या है, सुई भी जरूरत न थी, तुम तलवार से लड़ने लगते हो, हारोगे। ध्यान रखना, मरीज हो सर्दी जुकाम का और कैंसर का इलाज करोगे तो मारोगे। सर्दी जुकाम तो एक तरफ रहेगा, मरीज मरेगा। सम्यक विधि का इतना ही अर्थ है क्या मौजूद है, क्या स्वाभाविक है। लड़ने का सवाल क्या है? किससे लड़ रहे हो तुम? तुम्हारे भीतर जब कोई समस्या है, उससे लड़ने का मतलब ही यह है कि तुमने आत्मविश्वास खो दिया। अन्यथा तुम्हारा होश, जागृति, तुम्हारा ध्यान काफी है। तुम्हारे ध्यान की रोशनी पड़ेगी, समस्या विसर्जित हो जाएगी। तो पहली तो भूल करते हो कि टालते हो, फिर दूसरी भूल करते हो कि अधैर्य पूर्वक लड़ते हो। अब तुम्हें हंसी आएगी, तुम कहोगे योद्धा पागल था, लेकिन तुम अपनी तरफ सोचो, कहानी को अपने जीवन में जरा खोजने की कोशिश करो। मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि पान खाना नहीं छूटता, 20 साल से लड़ रहे हैं। अब ये चूहा से कोई बड़ी बात हुई पान खाना? चूहा फिर भी बड़ा है। कोई कहता है सिगरेट नहीं छूटती। तुम बात क्या कर रहे हो?
तुम्हारे भीतर आत्मा है या नहीं? तुम किस भांति की बिल्ली हो? चूहे को देख के भाग रहे हो और विचार कर रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। सिगरेट पीने जैसी बात, और 20 साल हो गए और तुमसे छूटती नहीं, और तुम कई बार छोड़ चुके हो, फिर हार गए, फिर शुरू कर दी। तुम हो कौन? कुछ भी नहीं हो मालूम होता है। तुम्हारे पास ध्यान की कोई भी ऊर्जा नहीं है, तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं है। अन्यथा सिगरेट पीने से लड़ना पड़े। ऐसा हुआ कि आज से कोई 40 साल पहले पूर्वी ध्रुव पर मनुष्य पहली दफा पहुंचा था, और जो यात्री पूर्व ध्रुव पर होकर लौट के आए थे, उन्होंने जब अपनी कहानी कही तो अखबारों में, सारे जगत के अखबारों में बड़ी सुर्खियों से छपी। और उनकी कहानी बड़ी करुणा की भी थी, क्योंकि उनका भोजन चुक गया और उन्हें मछलियां मार के या भालू मार के किसी तरह अपना जीवन चलाना पड़ा। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो यात्री दल का प्रधान था, उसने कहा हमें भोजन के चुकने से उतनी तकलीफ ना हुई, लोग भूखे रहने को राजी थे, लोग पानी पी के रह लेते थे, लेकिन सिगरेट चुक गई तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, और उनको लाख समझाया कि रस्सियां अगर कट गई तो हम पहुंचेंगे कैसे वापस। इन्हीं रस्सियों पर सारा पाल टिका है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। पहुंचने की उतनी फिक्र नहीं, मर जाएं यहीं इसकी भी चिंता नहीं, लेकिन लोग कहते कि जब तलफ लगती तो हम रुक नहीं सकते। और उन पर पहरा देना मुश्किल था, क्योंकि करीब करीब 90% साथी उस दल के सिगरेट पीने वाले थे। उन पर पहरा कौन दे? रात को रस्सियां कट जाएं। कप्तान इसलिए परेशान था कि अगर ये चला और लोग रस्सियां ही पी गए तो हमारे पहुंचने का कोई उपाय नहीं। एक वैज्ञानिक इसको अखबार में पढ़ रहा था, वो भी सिगरेट का चेन स्मोकर था। उसके हाथ में उस वक्त भी सिगरेट थी जब वो पढ़ रहा था। उसे ख्याल आया कि ये तो बड़ी बेहूदी बात है, अगर मैं भी उस यात्री दल का हिस्सा होता तो मैंने भी क्या रस्सियां पी होती, गंदी रस्सियां, उनको मैं धुएं की तरह पी गया होता। हाथ में सिगरेट थी, उसने सिगरेट की तरफ देखा, अपनी तरफ सिगरेट उसने एस्ट्रे में रख दी, वैसी की वैसी अध जली, और उसने कहा अब मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मुझे इसे फिर उठाना पड़े। उस दिन मैं समझूंगा कि मुझ में कोई आत्मा नहीं है। सिगरेट बड़ी है, आत्मा छोटी, बीड़ी बड़ी है, ब्रह्म छोटा। फिर 30 साल गुजर गए और वो सिगरेट को हमेशा अपनी एस्ट्रे पर वैसी आधी की आधी रखे रहा। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब उसे फिर सिगरेट उठानी पड़े, वो क्षण नहीं आया। बस इतना ही चाहिए, आत्मभाव चाहिए, जरा सा होश। जिन समस्याओं से तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी छायाएं हैं, उनसे लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि लड़ने में तुमने नासमझी दिखला दी। तुम लड़े इसका मतलब ही यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम अपनी छाया से लड़ रहे हो। आदत तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी है, तुम इतने नीचे उतर रहे हो कि उससे लड़ने जाओगे। समस्याएं बोझ से मिटती हैं, संघर्ष से नहीं, कसम खाने से नहीं, व्रत लेने से नहीं। व्रत तो कमजोर लेते, कसमें कमजोर खाते, क्योंकि कसम का मतलब ही यह है कि तुम अपने को बांध रहे हो ताकि भविष्य में तुम्हें भरोसा नहीं है अपना, तो तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्मचर्य की कसम लेता हूं। तुम्हें भरोसा नहीं भविष्य का, कसम लेते हो समाज के सामने ताकि लोग भी ध्यान रखें।
कसम लेते हो दूसरों के सामने, ताकि दूसरे के सामने प्रतिबद्ध हो जाने के कारण अहंकार का सवाल अड़ जाए। फिर तुम्हारा अहंकार ही रोकेगा कि इतने लोगों के सामने कसम ली, अब तोड़ें कैसे। तुम अहंकार के माध्यम से अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, और अहंकार तो सबसे बुरी और बड़ी से बड़ी खतरनाक आदत है। सिगरेट पीते हुए शायद तुम मोक्ष में चले भी जाओ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सिगरेट पीने पे मोक्ष के द्वार पर कोई बाधा हो, कि धूम्रपान वर्जित है ऐसा लिखा हो। लेकिन अहंकार लेके तुम मोक्ष में कभी भी ना जा सकोगे। जब तुम अहंकार को लड़ाते हो आदत के खिलाफ, तभी तुम भूल कर रहे हो, तब तुम योद्धा की भूल कर रहे हो। अहंकार तो और भी खतरनाक आदत है। तब तो तुम बीमारी का इलाज जो कर रहे हो वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। उससे तो बीमारी बेहतर थी, इतनी बुरी न थी। बीमारी से बच भी जाते, औषधि से न बच सकोगे। आत्मा को जगाओ, अहंकार को खड़ा मत करो। समस्याओं को हल करना हो तो कसमें खा के नहीं, बोध को जगा के। कसमें खाना भी लड़ने की ही तरकीब है। लड़के कभी कोई नहीं जीता, ज्ञान के लोग जीते हैं। और जो ज्ञान से ही हो जाता हो, उसके लिए लड़ने की, जद्दोजहद की, व्यर्थ के संघर्ष की क्यों आयोजना करते हो? तो पहली तो भूल होती है टालने की, फिर दूसरी भूल होती है लड़ने की। लड़ने का परिणाम इतना ही हो सकता है कि अगर तुम बहुत जिद्दी हो तो जो आदत तुम्हारे ऊपर थी उसे तुम अचेतन में दबा दो। जो क्रोध बाहर निकलता था उसे तुम भीतर पी जाओ। क्रोध बाहर निकल जाता तो तुम्हारा संयंत्र मुक्त हो जाता, उससे हल्के हो जाते। भीतर ले जाके तो जहर इकट्ठा होता जाए। तुम मवाद इकट्ठी कर रहे हो, तुम फोड़े को मिटा नहीं रहे हो, ऊपर से पट्टियां बांध के फूल लगा रहे हो। तुम भीतर विस्फोटक होते जाओगे। तुम एक ज्वालामुखी हो जाओगे जो कभी भी फूट सकता है। और तुम्हारे हर कृत्य में तुमने जो जो दबाया है उसकी छाप पड़ने लगेगी। तुम उठोगे तो क्रोध से, बैठोगे क्रोध से, चलोगे क्रोध से, बोलोगे क्रोध से। अकारण ही तुम क्रोधित होने लगोगे। यही तो पागलपन है। कोई ऐसा काम करना जो अकारण था, जिसकी कोई जरूरत ही न थी, जिसके लिए बाहर कोई भी कारण मौजूद न थे। ऐसा कोई काम करना ही तो पागलपन है। होश और पागलपन में फर्क क्या है? होश और पागलपन में फर्क यह है कि तुम्हें किसी ने पुकारा तो तुम बोले। अगर पुकारने वाला है तब तो होश, और पुकारने वाला है ही नहीं, पुकार तुमने ही सुनी, तो पागलपन। तब तुम बिना कारण बाहर के खोजे अपने भीतर के ही कारणों से जीने लगते हो। बाहर किसी ने गाली दी तब तो ठीक कि तुम क्रोधित हो जाओ, लेकिन कोई गाली दिया ही नहीं और तुम क्रोधित हो जाते हो। जैसे तुम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई गाली दे, तो तुम व्याख्या कर लेते हो कि जरूर गाली दी गई है। गाली ना भी दी गई हो तो तुम समझ लेते हो कि भाव भंगिमा से पता चलती थी कि गाली वो आदमी देना चाहता था, कि वो छिपा रहा था, कि वो धोखा दे रहा था, लेकिन गाली वो देना चाहता था। कि उसके होठों में लिखी थी, कि उसकी आंख कह रही थी कि वो आदमी ही ऐसा, हम उसे जानते हैं, उसके देने की जरूरत ही नहीं, बिना दिए हम पहचानते हैं कि वो गाली देने ही आया था। तुम व्याख्या करने लगोगे। भीतर के क्रोध को निकालने के लिए कोई न कोई उपाय खोजने पड़ेंगे, और जितना तुम दबाओगे उतने तुम रुग्ण होते जाओगे। जितने तुम रुग्ण होगे उतने ही जीवन के इस महा उत्सव में तुम्हारा सम्मिलित होना असंभव हो जाएगा। और तुम्हारे अधिक साधु यही कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं और दबा के सोचते हैं परमात्मा से मिल सकेंगे। और जिसने जितने रोग दबा लिए उतना ही परमात्मा से दूर हो जाता है।
परमात्मा के निकट तो वही होता है जिसका दमित कुछ भी नहीं है, जो भीतर बिल्कुल खाली है, जिसके अचेतन में कोई रोग नहीं पड़े। वही इस महाविराट उत्सव में सम्मिलित हो पाता, वही नाच सकता है, उसके ही घूंघर बज सकते हैं, उसके ही ओंठों पर बांसुरी अस्तित्व की, उसके ही जीवन में गीत प्रकट होता है। तुम तो डरोगे बांसुरी रखते अपने ओंठों पर, क्योंकि तुम जानते हो भीतर जहर भरा है, वही निकलेगा, तुम गा ना सकोगे। तुम गाली ही दे सकते हो, गीत तुमसे निकलेगा कैसे? गीत की स्थिति नहीं है भीतर निकलने की। तुम प्रेम कैसे करोगे? तुम सिर्फ घृणा ही कर सकते हो। तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर दबा है। तो तुम्हारा साधु परमात्मा से दूर होता जाता है। जितना दूर होता है उतना वो सोचता है और जोर से दमन करना है। तब वो अपने भीतर एक नरक को बना लेता है। मैं साधुओं को जानता हूं, उन्हें निकट से जान के ही मुझे यह ख्याल आया कि दुनिया को नए सन्यासी की जरूरत है। पुराना सन्यास सड़ चुका है, उसको महारोग लग गया दमन का, और पुराना सन्यासी आनंद मग्न नहीं है। भला वो मुस्कुराता भी हो तो भी उसकी मुस्कुराहट झूठी, क्योंकि एकांत में जब वो मुझे मिला है तो उसने अपना दुख रोया है। सभा में जब उसे मैंने देखा है तो वो मुस्कुराता बैठा है। एकांत में वो दुखी है, और एकांत में वो अस्त व्यस्त है, अराजक है, और एकांत में वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। और एकांत में उसकी वही पीड़ाएं हैं जो तुम्हारी और तुमसे 1000 गुनी है, क्योंकि तुमने दबाया नहीं, उसने दबाया है। वो तुमसे बड़ा ग्रस्त है, तुमसे ज्यादा स्त्रियों की आकांक्षा है, तुमसे ज्यादा धन की लोलुपता है, तुमसे ज्यादा उसकी पकड़ है भोग पर, लेकिन उसने दबाया है, वो उसे प्रकट नहीं होने देता। तुमने प्रकट किया है। तुम थोड़े हल्के हो, तुम उतने भारी नहीं। तुम शायद परमात्मा के पास पहुंच भी जाओ, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा गुरु मुश्किल है।